Good morning students. Today we discuss about the birth control method. In last video we discuss about birth control method as barrier method and the oral या physiological method, and today we discuss about the injection or a implant. By this method we control the birth. In this method देखते हैं तो प्रोजेस्टेरोन इज इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करके फीमेल की जो अपर आर्म होती है उसके नीचे स्किन के नीचे क्या कर देता है, इसे इन हार्मोन्स को इंजेक्ट करवा दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो ये क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी 3 से 4 साल तक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट है एक इसी पार्ट में सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन, मतलब क्यूटेनियस के नीचे जो होती है सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन लिया जाता है जो कि क्या कर देता है, ओव्यूलेशन को होता है, जो ओव्यूम रिलीज होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है स्पर्म की मोबिलिटी प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है, मतलब कि स्पर्म मूव नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है 6 मैच स्टिक साइज के कैप्सूल होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयड से रखते हैं। इन कैप्सूल्स के द्वारा स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज होती हैं स्लोली। 5 ईयर तक स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। इम्प्लांट किसमें, ये इम्प्लांट करने के लिए माइनर सर्जिकल के द्वारा ये इंसर्ट किया जाता है और उसको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है। इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट पार्ट है अबिस्टेनियस। इसमें क्या होता है, कंसेप्शन को अवॉइड करेंगे ना तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कंसेप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। एपिस्टेंस होगा तो क्या होता है, ये एक बेस्ट और 100% रिएबल मेथड है। नेक्स्ट है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या है, सर्जिकल मेथड है ये। इसमें क्या हो जाता है, स्टरलाइजेशन प्रोवाइड परमानेंट एंड श्योर। स्टरलाइजेशन के थ्रू इन मेथड्स में बर्थ कंट्रोल 100% श्योर हो जाता है। इसमें क्या है, इस मेथड में 2 स्टेप है, एक है वेसोटोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। जो वेसोटोमी है ये मेल में होती है और जो ट्यूबेक्टोमी होती है ये फीमेल में होती है। तो देखो वेसोटोमी क्या होती है, ये मेल में होती है। इसमें क्या होता है, जो मेल का वेसल डिफरेंसिया है उसके शॉर्ट पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद उसके शॉर्ट सेगमेंट को एक थ्रेड के थ्रू बांध दिया जाता है, उसके एंड्स को एक धागे के थ्रू सर्जिकल मेथड के थ्रू उसे बांध दिया जाता है। और ऐसे ही फीमेल में है, मतलब फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके स्मॉल सेगमेंट को रिमूव कर दिया जाता है और बाद में उसके जो बाकी सेगमेंट हैं उनके एंड्स को एक थ्रेड से सर्जिकल मेथड के थ्रू से भी बांध दिया जाता है। इन मेथड से क्या होता है, जो मेल होते हैं उसके अंदर जो स्पर्म नहीं होंगे और जो फीमेल होती है उसके अंदर स्पर्म फ्लो नहीं कर पाएंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई फिटनेस डेवलप नहीं होगा, जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी। एक टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लेप्रोस्कोपी कह सकते हैं, जो कि ट्यूबल लिगेशन में क्या वर्क करता है, जो यूज होता है। इसमें क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जो एग प्रोड्यूस होती है वे क्या होती हैं, फेल कर हो जाती हैं, मतलब एग प्रोड्यूस तो होंगे लेकिन वो यूट्रस में फेल हो जाएंगे, जिससे स्पर्म भी फेल हो जाएगा वहाँ पे पहुँचने से, और वहाँ पे एग और स्पर्म नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, जिससे कि बर्थ कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंटेंशनल मतलब इरादे से क्या हुआ या फिर बोले में अपनी इच्छा से जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है, जब फिटस वाइबल होता है उससे पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, उस टर्म को हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कह सकते हैं, जिसे हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। तो MTP क्यों की जाती है, इसमें सबसे पहला है कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, मतलब इन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है तो इस टाइम पे भी हम MTP कर सकते हैं। अगर और क्या है, मतलब फेलियर होता है कंट्रासेप्टिव इंटरकोर्स के टाइम पे, कंट्रासेप्टिव फेलियर हो जाते हैं उस टाइम पे भी हम
MTP करते हैं। रेप वगैरह होते हैं, उस कंडीशन में भी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे भी हम ये टर्म यूज कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसे लीगल दिया था इन 1971 में, ये इसे लीगल प्रूव कर दिया था। बट सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के कारण इसे काम अवॉइड, इसके जो मिसयूज है उसको भी अवॉइड किया गया। ये इनडिस्क्रिमिनेट और इलीगल है। जो फीमेल फिटसिसाइड करता है, मतलब जो पहले ही फिटस का सेक्स पता लगा लेता है कि मेल है या फीमेल, अगर फीमेल है तो उसको वहीं पे मरवा दिया जाता है, किल करवा दिया जाता है, जिसे फीमेल फर्टिसाइड्स कहते हैं। मतलब पहले ही चेक करके उसे फीमेल फर्टिसाइड्स कर दिया जाता है, जो कि एट प्रेजेंट भी इस ऐसे केस रिपोर्ट हो जाते हैं। तो MTP सेफ है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, मतलब कि स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं, उस टाइम तक तो MTP सेफ होता है। लेकिन उसके बाद में सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के रिस्क हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ MTPS। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रिमूव किया जाता है। अगर मतलब कोई प्रेगनेंसी ना चाहे और फिर भी हो जाती है तो उसे भी MTPS के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। और वुमन पॉपुलेशन को भी इसके थ्रू कम कर दिया जाता है। और क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है ये क्या होता है, फेटल हार्मफुल होती है मदर के लिए या फिर फिटस के लिए, तो भी इस कंडीशन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इस MTPS में मेडिकल टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, तो उसमें कुछ ड्रॉबैक है। सबसे पहला मिस यही है कि जो फीमेल की फर्टिसाइड कर देते हैं, जो फीमेल होता है उसको किल करवा दिया जाता है इन वोम, ठीक है, मतलब मिस यूज किया जाता है इसका। और इंडिया में इलीगली परफॉर्म किया जाता है अनक्वालिफाइड कैक्स के लिए, इसलिए इसे अनसेफ और इसके क्या होता है, मदर की डेथ भी हो सकती है अगर इलीगली यूज किया जाता है। मतलब हायर कंडीशन सेकेंड डायस्टर या फिर थर्ड डायस्टर में ट्राइमेस्टर में यूज किया जाता है, तो ये कंडीशन हाई रिस्क हो जाते हैं, जिससे मदर की डेथ भी हो सकती है। तो फर्स्ट मेन ड्रॉबैक यही है कि वे फीमेल फेटिक्स को कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।